सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और अभी देखिए 2 बजे तक का टाइम है और 2 बज रहे हैं लमसम और यहाँ पर 33 रुपये 85 पैसे का लेवल और एक रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। पहली बार ये 4th सेशन है भाई, यहाँ पर एक रेंज में वर्क कर रहा है। सिर्फ 1 रुपये के आसपास की मूवमेंट है इस स्टॉक के अंदर, बिल्कुल शांत है। तो पता नहीं कोई खबर आनी है या कुछ है वगैरह वगैरह क्या है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने कहा था कि इसके ऊपर जांच करो, कर ली भाई डीपली जाकर, और यहाँ पर बहुत चीज़ें निकली। एसकेआर ने अपनी 9% स्टेक बेची थी, जी हाँ 9% के आसपास स्टेक बेची थी। अब इसके ऊपर क्या है पूरा समझिए डिटेल से कि क्या हुआ क्या है। एसकेआर ने 9% स्टेक कब बेची और कैसे इन्होंने वापस खरीद ली। सो अभी देखिए यहाँ पर बहुत टिपिकल हो चुका है, इसको समझना। अब यहाँ पर समझते हैं क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये जो किया गया है क्या ये टैक्स की वजह से किया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये बात है लमसम 2021 दिसंबर की। जी हाँ, ये यहाँ से पकड़ो और यहाँ से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इवन आप में से कुछ लोगों ने कहा भी था कि प्रमोटर ने स्टेक बेची है, और मैं कह रहा था खरीदी है, क्योंकि वहां पर दिख रहा था सरला कॉम्स वाला मैटर, और सरला कॉम वाला मैटर दिख रहा था। तो भाई उस चक्कर में कुछ दिखा ही नहीं, मतलब इससे 2-4 महीने के अंदर अंदर पूरा काम हो गया। सरला कॉमो सेल्स और बाकी 4 ये जो फर्म है वो इंडिया के अंदर आ गई, इस ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आ गई इंडियन फर्म्स, और ये जो प्रमोटर की फॉरेन स्टेक है वो यहाँ पर बाहर निकल गए। 14.30% से घटाकर 1.34% की स्टेक रह गई। तो ये आप कहना चाह रहे थे, लेकिन आप एक्चुअल में ये कह रहे थे कि ये देखिए 22.40% से घटकर 18.47% रह गई है, ये आप कह रहे थे। तो इस पर बड़ा यहाँ पर जो बोनस वोनस दिया गया था उसका एडजस्टमेंट हम लेके चल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं वो था या नहीं था। एक्चुअल में ये स्टेक थी 22.40 और उसके बाद रह गई थी 18.47, उसमें बोनस का कोई एडजस्टमेंट नहीं था। जी हाँ, बोनस का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जो हम मान के चल रहे थे कि बोनस का एडजस्टमेंट है। यहाँ पर पब्लिक की स्टेक बढ़ी है, प्रमोटर का यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। बहुत बड़ा मिसकन्फ्यूजन था, बहुत बड़ा। लेकिन अब वो चीज़ समझ में आ रही है, जब इंटरनली अचानक से ये जब बात उठी है तो इसको जब चेक करना है, तो जब चेक किया तो ये समझ में आया। इसको पहले समझ में नहीं आता, क्योंकि एक हम जो होप लेके चल रहे थे वो बीसीजी की होप बहुत बड़ी थी। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कहानी खत्म करते हैं। हम उठाएंगे 2021 से दिसंबर से 2022 मार्च तक का, ये 4 महीने का जो एक राउंड है ना, इसको उठाओ। अब देखिए, अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझते चलिए एक एक कर। तो भैया ये है 2021 दिसंबर का क्वार्टर का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एम सुरेश कुमार रेड्डी जी जो कि फॉरेन प्रमोटर हैं, उनके पास 94 लाख शेयर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 9 करोड़ 41 लाख शेयर, यानी 9.06% के आसपास स्टेक होल्ड करते थे दिसंबर 2021, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 2022 मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, और यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी जी का जो है 1 करोड़ शेयर्स रह गया, 0.06% स्टेक रह गई, और शेयर बेच दिए गए, और यहाँ पर जो है पूरा खाली। ठीक है, तो 9 करोड़ शेयर्स थे, उसमें से 1 करोड़ शेयर्स ही रह गए। 9.25 करोड़ शेयर्स थे, वहाँ पर 1 करोड़ 3,81,635 शेयर्स रह गए, यानी कि कंप्लीट स्टेक ऑलमोस्ट यहाँ पर बेच दी गई थी सुरेश कुमार रेड्डी जी ने। लेकिन उसी वक्त आपका आ जाता है सरला कॉमो सेल्स और बाकी जो 4 फर्म जिनके बारे में आप जानते ही हैं। 4 फर्में जो आई उसके अंदर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पर 17.13% के आसपास यहाँ पर होल्ड कर रखा था। जी हाँ, 4 फर्म ने, यहाँ पर समझिएगा, इतने ही महीने में बेचे गए शेयर, और उन 4 फर्मों का आना, उन्होंने ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर यहाँ पर शेयर्स खरीद लिए, और यहाँ पर क्या हुआ, वही फर्मों की हिस्सेदारी एसकेआर, यहाँ पर एसकेआर जो यहाँ पर जो इनके प्रमोटर और फाउंडर है इस कंपनी के, उन्होंने उन 4 फर्मों की 100% हिस्सेदारी 100% हिस्सेदारी खरीद ली। यानी कि ब्रैडकॉम ग्रुप के जो 17% स्टेक उन 4 फर्मों के पास रखी थी, यहाँ तो प्रमोटर फॉरेन ग्रुप के निकल गए,
तो यहाँ पर जो है उनकी जो शेयर है, जो सरला कॉमोसेस और बाकी वगैरह वगैरह वगैरह, आराधना वराधना, ये 4 फर्मों ने शेयर खरीद लिए थे इनके, और उन 4 फर्मों की हिस्सेदारी उन्होंने ही वापस ले ली एसकेआर ने। तो ये मामला हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये टैक्स की वजह से हुआ है क्या, ये टैक्स की वजह से किया गया है कि भैया ऐसा हुआ होगा, तो ये अब ये क्वेश्चन मार्क है। और देखिए मेरे ये कोर्स से बाहर है वाकई में, और ये यहाँ पर जो है इसी वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्यों गिर रहा रीज़न, वैलिड रीज़न यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ये भी एक रीज़न था शेयर गिरने का। तो ये तो पता नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इनसे पूछा जाना चाहिए। बट यहाँ पर वाकई में ये गलत है, ये गलत हुआ यहाँ पर। लेकिन अगर कोई टैक्स की वजह से किया गया है कि अगर इनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं जैसे कि आपकी टेस्ला जो है वो आपका दूसरी जगह लिस्ट है, नीदरलैंड में लिस्ट है, तो यहाँ पर जो है हाँ रजिस्ट्री वहाँ की करा रखी है ताकि टैक्स वैक्स का झमेला जो है ना वो ना हो। तो वैसे ही कहीं ना कहीं ऐसा एक रहता है ना कि टैक्स का अगर वहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और यहाँ पर जो भी है जैसा भी है, जो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, अंदर की बात है, ये तो एसकेआर ही बता सकते हैं ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। या फिर यहाँ पर कोई हो जिसे ये चीज़ें समझ में आ रही हो, तो आप ये देख सकते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर जो है आप बताइए क्या हुआ है एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये बात हुई थी, यहाँ पर एसकेआर ने अपनी स्टेक बेच दी थी दिसंबर 2021 के बाद, ठीक है, मार्च 2022 से पहले अपनी स्टेक खाली करी। और जो आराधना कॉमोसेल्स, शारदा कॉमोसेल्स और 2 और फर्म है जो कि 4 हैं टोटल मिलाकर, उन्होंने ये पूरा शेयर खरीदा और उन फर्मों की हिस्सेदारी जो है पूरा अपने आप एक्वायर कर लिया एसकेआर ने। तो अब है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो भी है, जैसा भी किया गया है, शेयर बेचे गए, खरीदे गए, ये सारा का सारा एसकेआर की तरफ से करा गया है। तो अब ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद लगातार पैटर्न वही है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए ये दिसंबर का टाइम है, और ये रहा यहाँ तक ना, ये रहा मार्च तक का टाइम, इसके बीचों बीच हुई है जो कुछ भी हुआ है ये मैटर, वो इसके बीचों बीच हुई है। खरीद और बेच जो है ना वो इस टाइम फ्रेम के अंदर हुआ है, और वो हमको दिख भी रहा है। जो स्टॉक डगमगाया था उस वक्त, तो वो शायद कहीं ना कहीं इधर की तरफ हो, और स्टॉक ने लो भी लगाया था नीचे का 82-84 रुपए के आसपास का। ये प्राइस जो है एडजस्टेड है आफ्टर बोनस पूरे चार्ट पर, ठीक है, तो आप इसका लो ही समझ के चलिए। तो ये ना ऐसा हुआ था इस टाइम फ्रेम के अंदर। बट मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि अब क्या करें। तो अब देखिए ये सारी चीजें ना हम बहुत पीछे छोड़ाए, अब हम यहाँ पर हैं, ये चीज यहाँ पर निकल गई है, ये प्राइस में फैक्टर इन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इसके ऊपर इनसे पूछा जाना चाहिए एसकेआर से कि आपने ये ऐसा क्यों किया। अगर आपने टैक्सेशन के लिए किया है तो सामने आके बोलिए, सामने आके बोलिए। और यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट आनी है, जो भी आनी है, यहाँ पर एक अब चिंता का विषय यहाँ पर जो है, जो अब मैंने आपके सामने ये बात रख दी है, ये चिंता का विषय रहेगा कि फॉरेंसिक ऑडिट जल्दी आने चाहिए, इस पर देर नहीं होनी चाहिए। सेबी का यहाँ पर जो है बिल्कुल कार्रवाई यहाँ पर रहनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और फॉरेंसिक ऑडिट में जो देर लग रही है ये किस बात की हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा। सेबी 1 साल से ज़्यादा को हो गया, क्या इतना बड़ा बैलेंस शीट थोड़ी थी कि यहाँ पर जो है आप चेक पर चेक कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैटर क्या हो रहा है सेबी की तरफ से, तो सेबी के ऊपर क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पर एसकेआर से ना किसी कॉन्फ्रेंस में अगर कोई जुड़े, या फिर बहुत मुश्किल होता है उनसे बात करना, यहाँ पर इनसे ये पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि ये आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर भी ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। बट ये रही आपके सामने रिपोर्ट जो आप कह रहे थे लाने के लिए, तो मैंने बहुत डीपली जाके देखा। ये ना देख पाना भूल थी उस वक्त, क्योंकि नए नए जो प्रमोटर आ गए थे, आराधना ये सबको देखने में ये सारी चीज़ें चली गई। तो ये बहुत बड़ा एक गलती थी वास्तव में। तो अब इसको यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। बट अब जो प्राइस है आपके सामने वो एक फ्रेश प्राइस है, लेकिन एफए की जो दिक्कत है वो अभी बनी हुई है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और कोई जानता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।